जोहार, मैं बोल रहा हूँ राजेश कुमार। शीर्षक ऐसा दमदार है और धाकड़ है जिसका टॉपिक है कि मोदी है तो मुमकिन है। ये बहुचर्चित नारा है। मैंने उसमें एक वर्ड जोड़ा है, लेकिन रेलवे का वैकेंसी नामुमकिन है। महोदय, मैं आगाह करता हूँ आपसे कि आपने रेलवे के सेक्टर में और प्रतियोगी जगत में लगे हुए उन गरीब छात्रों के साथ जो क्रूर मजाक किया है ना, वो जमाना माफ नहीं करेगा। आप बार बार बोलते हैं कि नीयत साफ होना चाहिए। मैं पूछता हूं प्रतियोगी जगत की ओर से खड़ा होकर के ताल ठोक कर कि क्या आपका नीयत सही है? पिछली बार आपने रेलवे में जोड़ दिया था हर सेक्टर में ITI। आप बतलाइए ना, रेल का फाटक उठाने में आप स्वयं कहते हो कि मैं चाय बेचा करता था। क्या चाय बेचने वाले को जमीनी यथार्थ की जानकारी नहीं होगी कि रेल के फाटक को उठाने के लिए ITI की जरूरत नहीं होती, गिट्टी टारने के लिए ITI की जरूरत नहीं होती, लाल हरा झंडी दिखाने के लिए ITI की जरूरत नहीं होती? आप लोगों ने वहां में भी तो जोड़ दिया था। लड़कों ने, और खासकर बिहार के लड़कों ने जब भूचाल खड़ा किया तब आपने वापस लिया। ये क्या है मोदी जी? बारंबार जदोजहद लड़के जब करते हैं तब फिर आपको एक नया तरकीब सूझता है, दबाव में आकर आप काम करते हैं। आपके जिस रश्मि रथी को, जिस अश्वमेघ के घोड़े को, जो एक अपराजित शक्ति के रूप में जाना जा रहा था, जहां माना जा रहा था कि इस जोड़ी को, आप दोनों की जोड़ी को कहीं रोका नहीं जा सकता। बिहार की धरती गवाह है जहां पर रोका गया। युवा तबका और युवा वर्ग कन्विंस था आपसे कि आप हैं, मोदी है तो मुमकिन है। जो बंदा 370 को खत्म कर सकता हो, वो बंदा वैकेंसी के मामले में रेलवे में रेगुलर वैकेंसी भी ला सकता हो। यहाँ नीयत साफ नहीं है आपकी, या आपकी चाहत कुछ और है, कहा नहीं जा सकता। बिहार, यूपी, झारखंड के गरीब गुरबा तबके के लड़कों का अंग्रेजी सही नहीं होता। SSC में वो नहीं कूद पाते। उन लोगों के लिए परमपिता परमेश्वर रेलवे ही है, क्योंकि अंग्रेजी नहीं है। लंबे अरसे तक इंतजार, कभी आज तक SSC के लिए इतना मारामारी नहीं हुआ होगा जितना रेलवे के लिए किया। लेकिन आपने क्या किया बताइए ना मोदी जी। आपका 5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, कितना आपने ग्रुप डी दिया? कौन लड़का कह रहा है कि आप लड़कों को ऑफिसर बनाइए? अरे ग्रुप डी चपरासी लेवल की नौकरी के लिए जदोजहद करना पड़ रहा है, और हर किसी के जुबान में यही है कि सरकार तो अच्छी है लेकिन वैकेंसी नहीं देती। इसे 1000 गुना बेहतर तो है कांग्रेस की सरकार, जो अगर रेलवे बंद करती थी तो बैंकिंग देती थी, बैंकिंग तो रेलवे लेकिन चलता रहता था। आपने क्या किया? ये पूछता है राजेश, आपने क्या किया? आज लड़के कह रहे हैं कि सर ये लगाइए, वो लगाइए। क्या है ये? क्यों है ये? आपका मंत्री बोलता है कि 3 लाख समथिंग पद खाली है, तो किसके लिए? दूसरी बड़ी चीज, आप राजस्थान के रैलियों में आप भाषण देते हुए कहते हैं पेपर लीक का मामला है। पेपर SSC में भी तो पेपर लीक का मामला हुआ है। क्या किया था आपने? रेलवे में भी सेटिंग गेटिंग का आरोप लगता रहा है। क्या किया है आपने? महोदय, दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो, और जिस किसी ने दगा किया जाके उसका घर देखो। आज बिहार तेजस्वी में है महोदय, भले नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं वहां के, लेकिन सब जानता है कि उसी बंदे ने एक घोषणा किया था आएंगे 10 लाख वैकेंसी लाएंगे। बंदे ने दिखाया 1-1.25 लाख लोगों को फेयर एग्जाम लेकर के ज्वाइनिंग दे करके दिखा दिया। आज बिहार में पता कीजिएगा कि मामला सिपाही का हो, दारोगा का हो, सचिवालय सहायक का हो, अन्य जितने भी सेक्टर में वैकेंसी का गुलजार है। बिहार में बाहर है, बिहार तेजस्वी में है। जो बंदा कट्टर हार्डकोर भाजपा कैडर का हो, मेरे टाइप का, जैसे हम बोलते हैं नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे त्वया हिंद भूमे सुखम वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमे तो दरते पतत्वे सकायो नमामो वयम। अंदाजा लगाइए मोदी जी, मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मेरा बेटा को नौकरी अगर तेजस्वी जी की सरकार में मिल जाए तो क्या वो आपको वोट देगा? आपके उस अश्वमेघ के घोड़े को यहां रोकने की पूरी तैयारी है। और यकीन मानिए, लच्छेदार भाषण, बड़ी जुबान,
से सोशल मीडिया के टाइम में आप आम जनता को धोखा नहीं दे सकते। हर हाथ में मोबाइल है, ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ लोग है। आगाह महज इतना सा है कि नीयत आपका साफ है, जवाब दे दीजिए ना। पहले कार्यकाल के अंतिम चरण में आपने वैकेंसी दिया और इस कालखंड के वोट पड़ने से ठीक पहले ज्वाइनिंग दे रहे हैं, सिर्फ इसी सोच के साथ ना कि जिसको ज्वाइनिंग देंगे वो आपको वोट देगा। लेकिन जिस बिहार ने गुलजार किया, गर्दा उड़ा के वैकेंसी दिया, युवा शक्ति के बलबूते जानते हैं आपकी सरकार बनी थी और झारखंड में हेमंत बाबू की सरकार बनी थी। ये भी कहे थे, ये लंबा चौड़ा बोलता है लोग, हम घर देंगे, द्वार देंगे, ये देंगे, वो देंगे, हेन देंगे, तेन देंगे, भाड़ में जाए सब कुछ। इन्होंने कहा था हम वैकेंसी देंगे। पढ़े लिखे युवाओं को लगा कि एक मौका देना चाहिए। ये एक ही गीत गा रहे हैं 4 साल से, 255 दिन, 255 दिन, 255 दिन। इनको कोई पूछे 4 साल में 255 दिन, क्या बेहयाई वाली बात हो जाती है। हम ज्वाइनिंग दें, धर 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 निकलेगा, इनका डायलॉग है। हम यूट्यूब में देखें, खाली ये पूछे कि अपने कार्यकाल में के एग्जाम लेके ज्वाइनिंग दिए। अरे पिछलका सरकार था, लड़का लो लड़ा झगड़ा हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया, पाया आप दिए, मजबूरी में दिए। आप अपना बतलाइए ना। और विश्वास मानिए, सोशल मीडिया का जमाना है। खैर, आपकी नीयत सही है हेमंत बाबू, लेकिन आप बेबस हैं, लाचार हैं। आप कर क्या आप सकते हैं? 255 दिन, 255 दिन, 255 दिन चलता है, गला बैठ जाएगा। आपको सोचना चाहिए 4 साल में 255 दिन। मैंने हवाई जहाज से मजदूरों को क्या कहा था आपको ढोने, वो मजदूर को वहीं खाना पीना दे देते, विदेशी मसीह नहीं खाता। और आप लोगों को शर्म नहीं लगता ये बोलते हुए कि बिहार और झारखंड गरीब स्टेट है? तो आप लोग किस लिए पैदा लिए जो आपके हाथ में सत्ता है? अरे नहीं कर पाते हैं तो बार बार कि मैं गिनाऊं तो इतना गिना सकता हूं, मैं भी कहूं तो 1 करोड़ बात कह सकता हूं। खैर, जमाना जाग रहा है और क्रांतिकारी परिवर्तन आने का दौर आ रहा है। मैं पुनः कहूंगा कि सत्यमेव जयते होता है। पता नहीं इस वीडियो का अंजाम क्या होगा, लेकिन जो मैंने कहा उस पर मैं अड़िग हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।